आज का प्रश्न है, लोक तत्व से आप क्या समझते हैं? पद्मावत में वर्णित लोक तत्वों का परिचय दीजिए। MSD 1 का क्वेश्चन है, हिंदी काव्य 1 का। आइए हम देखते हैं इसका जवाब। लोक तत्व शब्द का अर्थ है लोक जीवन से संबंधित तत्व। पद्मावत की कथा में लोक गाथा और इतिहास का सामंजस्य जायसी ने किया है। इन्होंने अपने काव्य में लोक विश्वास, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं, लोक संस्कृति, जनजीवन के अनुभव का सुंदर प्रयोग किया है। पद्मावत में वर्णित लोक तत्वों को कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। भारतीय समाज में लड़की को पराया धन समझा जाता है। मायके में उसे जितनी स्वच्छंदता मिलती है उतनी ससुराल में नहीं मिलती। लड़कियां जानती हैं कि ससुराल जाते ही उनकी सारी स्वतंत्रता छिन जाएगी, सास ननद ताने मारेंगी। इस लोकमत और कटु यथार्थ को जायसी ने कितने सुंदर ढंग से चित्रित किया है। यह उदाहरण आप नोट कर सकते हैं। ऐ रानी मन देखु बिचारी, यही रह नैहर रहना दिनचारी, पुण्य सासुर हर हम गमन काली, कित हम कित यह सरवर पाली। दूसरा पॉइंट है, हम पॉइंट्स में अगर आंसर लिखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, चाहे असाइनमेंट हो या फिर एग्ज़ाम हो। पद्मावत की नागवती की सारी चिंताएं एक अभावग्रस्त सामान्य भारतीय स्त्री की चिंताएं बन गई हैं और पद्मावती का दुख एक लाचार औरत का जिसके प्राण तोते में बसते हैं। तोते के उड़ जाने पर पद्मावती रोती है। पद्मावती के इस दुख को जायसी ने लोकगीतों की प्रश्नोत्तरी शैली में अत्यंत सजीव बना दिया है। आप लोग एग्जाम्पल देख के नोट कर सकते हो। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पद्मावत की कथा राजन्य वर्ग की कथा है। रत्नसेन चित्तौड़ का राजा है, पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी है, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान है। तो परिवेश भी राजन्य वर्ग का होना चाहिए। जब कथा राजन्य वर्ग की है तो परिवेश भी राजन्य वर्ग का होना चाहिए, किंतु पद्मावत में ऐसा नहीं है। एक लोक कवि बहुत देर तक इस परिवेश में नहीं रह सकता। जायसी को जहाँ भी अवसर मिला है उन्होंने लोक जीवन की सुंदर छवियाँ प्रस्तुत की हैं। दूसरे शब्दों में जायसी ने विशिष्ट को ही सामान्य बनाने की कोशिश की है। उन्होंने रत्नसेन को राजा से जोगी बना दिया। करब बिरीत कठिन है राजा, अर्थात प्रेम मार्ग अत्यंत कठिन है। कबीर के शब्दों में प्रेम के लिए अहम का त्याग करना पड़ता है। जायसी भी रत्नसेन को सत्याच्युत करने के बाद ही उसके प्रेम पात्र से मिलवाते हैं। चौथा पॉइंट है कि जायसी ने पद्मावती के विवाह के समय हल्दी लगाने की रस्म का भी सुंदर चित्रण किया है। हल्दी तो सामान्य लोग लगाते हैं, राजकुमारियों को तो कुमकुम चंदन आदि के लेप लगाए जाते हैं विवाह में, और इसके बाद लेकिन पद्मावती में हल्दी लगाई जाती है आमजनों की भांति। और इसके बाद विवाह का दृश्य भारतीय स्त्रियों की पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर देता है। बारात आ रही है ना, बारात आ रही है। पद्मावती भी दूल्हे को देखने के लिए सखियों के संग कोठे पर चढ़ जाती है और पूछती है कि बारात में वह जोगी दूल्हा है कहाँ। एक सखी चतुराई के साथ जवाब देती है, जस रवि देख उठाए परमाता, उठा छत्र तस बीच पराता, वही मांझ माँ दूल्ह सोई, और बारात संग सब कोई। अर्थात उस बारात के बीच पहले सूर्य की तरह चमकदार धूप को देखो, फिर उसके बीच दूल्हे को देखो। बादल को अगला पॉइंट, बादल को युद्ध में जाना है। उसकी नवविवाहिता वधू सोचती है कि अगर मैं लज्जावश चुप रहती हूँ तो प्रिय चले जाएंगे और कुछ कहती हूँ तो वे मुझे ढीठ समझेंगे। रहो लजाई तो प्यू चले, कहो तो कह मोहि ढीठ। लेकिन अंततः उसका असली रूप प्रकट होता है और वह बादल को उसके छात्र धर्म की याद दिलाते हुए कहती है कि तुम युद्ध का साहस बांधो और मैं सती का बाना पहनती हूँ। हम दोनों का मिलन जय और पराजय की स्थिति में ही संभव है। अगर रण में तुम पीठ दिखाकर आए तो भी मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। बादल की स्त्री के इस प्रसंग में राजपुताने का पूरा लोक जीवन सामने आ जाता है। जायसी ने सिंघल द्वीप के हाट का चित्रण
जो किया है वह भी लोक जीवन से संपृक्त है। इसके अलावा पद्मावती की मुख्य चिंता अपने भावी पति को लेकर है। वह एक सामान्य स्त्री की तरह शिव मंदिर में मन्नत मांगती है कि अगर मेरे योग्य वर मिल जाएगा और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आपकी पूजा करूंगी। इस प्रकार पद्मावत में लोक जीवन का प्रत्यक्ष चित्रण विशद और स्वाभाविक है। यह स्वाभाविकता ही पद्मावत को लोक से संपृक्त कर देती है। यह MSD1 का इग्नू का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी नए असाइनमेंट्स आए नहीं हैं, जो पुराना असाइनमेंट MSD1 का है अभी तक जो आया है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको इससे मदद मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अपने यहाँ के इग्नू के सेंटर में जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा मुझे भी हो और मुझे प्रेरणा नए वीडियो लाने की मिले। धन्यवाद।